देखिए आज मेरे पास ये एक इंडक्शन आया है, ठीक है। तो इस इंडक्शन में क्या कमी है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं और उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं सप्लाई पर लगाकर, ठीक है। ये सप्लाई बोर्ड है और सप्लाई बोर्ड में लगाया, ये देखिएगा इसमें कोई भी लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डेड है, यानी कि सप्लाई नहीं आ रही है इसमें। देखिए अगर सप्लाई आती है तो यहाँ डिस्प्ले में आपके इंडिकेटर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो डेड है, यानी कि इसमें सप्लाई नहीं जा रही है। तो इससे अगर आपका इंडक्शन जो होता है, ठीक है, इंडक्शन चूल्हा जो होता है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो उसे आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सप्लाई से निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद क्या करते हैं, जैसे हम ये इसमें पेंच लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये पेंच मैंने सारे खोल लिए इसके, ये मेरा इंडक्शन खुल गया है, ठीक है, ये खुल गया है। अब हम क्या करते हैं, इसे खोलते हैं, ये अलग रख देते हैं। ये इंडक्शन की इसकी कॉइल होती है, ठीक है, और इसके अंदर ये प्लेट लगी होती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारी ये इंडक्शन की कॉइल खोल लेता हूँ मैं, कि इसमें लाइट क्यों नहीं जा रही है। तो इसे खोलने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि पहले मैं इस कॉइल को खोल कर अलग कर दूं, क्योंकि इसके नीचे ही जो हमारा सर्किट लगा हुआ है, जो प्लेट लगी हुई है, इंडक्शन की जो प्लेट लगी है वो इसी के नीचे लगी हुई है। ये देखिएगा पेच खोल दिए और ये हमारा निकल जाएगा, ये इसके सेंसर के ये निकाल दिया मैंने। अब ये इसमें प्लेट लगी हुई है, ठीक है। अब इस प्लेट में हम चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। तो देखिएगा सबसे पहले ये फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। और इसके नीचे जो हमारा एक IGBT लगा होता है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस प्लेट को ही निकाल लेता हूँ और फिर हम चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई का फॉल्ट कहाँ है। कि ये मैंने प्लेट निकाल दी है, ठीक है, ये निकाल दिए। अब हम चेक करते हैं सप्लाई को। तो सप्लाई को अगर आपके पास मीटर हो तो मीटर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमें ये प्लेट चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं ये इसके पैनल के भी निकाल देता हूँ और ये हमारा फ़ैन का जैक है, ये फ़ैन का जैक भी निकाल दिया मैंने, ठीक है। ये प्लेट मेरी अलग हो चुकी है, इस प्लेट को मैं अलग निकाल देता हूँ और इन्हें अलग कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फॉल्ट है वो इस प्लेट में है और इस प्लेट से ही हमें पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, अगर आपकी देखिएगा सप्लाई नहीं आ रही है, अगर आपके इंडक्शन में सप्लाई नहीं आ रही है, डेड है, तो सबसे पहले आप मेन AC की जो लीड होती है उस लीड को चेक करिएगा, ठीक है। तो इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को हम किस पर, कंटिन्यूटी पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ आपका बजर बजता है। ये देखिए आपका बजर बज रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लीड को चेक करते हैं। तो देखिएगा लीड के पॉइंट जो हमारे ये हैं, इस पर जो ग्रिप लगी होती है मैं हटा देता हूँ ताकि हमें लीड चेक करने में आसानी हो जाए। तो देखिएगा एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है, और एक पॉइंट आपका यहाँ। ये देखिए आपका बजर बज रहा है, इसका मतलब ये वाली जो वायर ठीक है आपकी ब्लैक। अब दूसरी चेक करते हैं, यहाँ भी आपका बजर बज रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी मेन लीड सही है। अब मेन लीड के बाद जो आता है देखिएगा इसमें फ्यूज आता है, ये फ्यूज आता है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये फ्यूज है, ठीक है। तो इस फ्यूज की कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि हमारा फ्यूज ख़राब तो नहीं है। तो ये देखिएगा फ्यूज भी बजर बज रहा है, इसका मतलब फ्यूज भी हमारा सही है। तो इसका मतलब मेन लीड भी सही है, फ्यूज भी सही है। अब जो हमारा फॉल्ट आ रहा है वो हमारा फॉल्ट जो आया है ये इधर आया है, ठीक है। ये यहाँ इसके नीचे डायोड सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो मेन सप्लाई आती है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये इसकी कॉइल के कनेक्शन अलग कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें इस प्लेट को चेक करने में आसानी हो जाए। ये मैंने इस कॉइल को भी अलग कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इस कॉइल का वर्क भी बाद में ही है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को ठीक करेंगे, तब हम कॉइल लगाएंगे, तब होगा। तो अब हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो देखिए हमारी सप्लाई जो आ रही है, मैं ये दिखा देता हूँ कि हमारी जो सप्लाई आई है वो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है। एक तो पॉइंट आपका ये है और एक ये है, ठीक है। यहाँ से ये जो सप्लाई गई है, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है आपका,
ठीक है, यहाँ चली गई है, ये यहाँ से इस पोल से आपकी ये चली गई है, इस ब्रिज जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है ये आपका, ठीक है, इस पे गई है। दूसरी जो सप्लाई आपकी यहाँ है, ठीक है, और यहाँ से आपको ये फ्यूज लगा हुआ है, तो ये फ्यूज की सप्लाई आपकी यहाँ गई है और ये फिर इस वाले ब्रिज रेक्टिफायर पे चली गई है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ हम क्या पहले एसी चेक करते हैं, और एसी चेक करने के बाद फिर देखते हैं कि हमारे रेक्टिफायर यहाँ निगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, ठीक है। देखिए, तो देखिएगा हम क्या इस जो प्लेट है हमारी इंडक्शन की प्लेट है, इसे सप्लाई कर देखते हैं। तो ये मेरा मेन एसी का बोर्ड रहा, ठीक है, मैं सप्लाई देता हूँ इसे। देखिएगा जैसे ही मैंने इसे सप्लाई दी तो इसमें आपकी बीप बज रही है। अगर आपकी प्लेट में, ठीक है, सप्लाई दे रहे हैं तो बीप बज रही है, तो आपकी प्लेट में फॉल्ट 90% आपकी प्लेट आपकी सही है, ठीक है। फिर दिखाएगा, दोबारा दिखा देता हूँ सप्लाई देकर। ये मैं से दोबारा से सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए बीप बजती है, देखिएगा बीप बज रही है, इसका मतलब हमारी जो ये सर्किट जो है इंडक्शन की प्लेट है वो सही है। फिर भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने बताया था आपको, देखिएगा एक जैक यहाँ, एक यहाँ है सप्लाई का। तो यहाँ हम एसी चेक कर लेते हैं, यहाँ हमारी एसी वोल्टेज आ रही है, ये देखिएगा एक मिनट, क्योंकि इस पर थोड़ा सा पेंट लगा होता है इसलिए चेक नहीं हो पाती है। तो यहाँ देखिएगा एसी वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ एसी वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ भी मैं चेक कर लेता हूँ, वी रेक्टिफायर पर मेरे वोल्टेज आ रहे हैं, एसी नहीं आ रहे हैं, ये देखिए आ रहे हैं। और यहाँ जो हमारे डीसी वोल्टेज मिलेंगे तो मीटर को आप डीसी पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर देखिए, जहाँ डायोड का इसका रेक्टिफायर लगा हुआ है, इधर कट लगा हुआ है, तो इधर आपका पॉजिटिव करंट होता है, ठीक है, पॉजिटिव डीसी वोल्टेज मिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ भी आपके ये आपके डीसी करंट आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा जैसे मैं लगा रहा हूँ तो ये आपका करंट, यहाँ डीसी करंट आ रहा है, ये देखिएगा ये आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो इसमें सर्किट में यानी जो प्लेट है इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब हमारी जो फॉल्ट हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो हमारी इंडक्शन कॉइल लगी हुई है, ठीक है, जो हमारी इंडक्शन कॉइल लगी हुई है, ये वाली कॉइल में दिखा देता हूँ आपको, ये इंडक्शन कॉइल लगी हुई है, इसमें फॉल्ट हो सकता है कि अगर मान लीजिए कॉइल शॉर्ट हो रही है, या इसमें देखिएगा ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये शॉर्ट हो तो भी फॉल्ट हो सकता है। या हो सकता है आपका जो इसमें फ़ैन लगा होता है, ठीक है, ये फ़ैन लगा होता है, अगर ये फ़ैन भी ख़राब होगा तो भी आपकी सप्लाई नहीं चलेगी, ठीक है, इंडक्शन नहीं चलेगा। तो क्योंकि पहले हम इस प्लेट को ही फिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्लेट में कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने प्लेट को फिट कर दिया है। अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ कि इस प्लेट में जो एक एक करके जो फिट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले देखिए इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल के दो है ये, ठीक है, जो सप्लाई दी जाती है, और ये हमारा जो है सेंसर का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिएगा इस सेंसर के जैक को लगा देता हूँ मैं, ये जैक को सप्लाई दी है, ठीक है, और ये भी दोनों चेक कर दीजिए। भी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये लगा देता हूँ, इनके कनेक्शन करता हूँ और फिर इसे सप्लाई देकर देखता हूँ। तो ये ब्लैक वायर आपकी इधर होगी, जो ब्लैक वायर है इधर कनेक्ट कर दिएगा, यानी कि यहाँ कस दीजिएगा इसको। ये जो आपको टाइट कसने हैं, ठीक है, लूज ही ना रहे बस इसमें आपकी। और रेड वायर जो आपकी इधर लगी जाएगी, ये वायर कसती है मैंने, ठीक है। और इसकी जो फिटिंग है आपकी वो यहाँ होती है, एक पेच यहाँ और एक पेच यहाँ होता है इसका, ठीक है। और ये जो इसका सेंसर का है, ये सेंसर का जैक ही मैं लगा देता हूँ। ये मैंने सेंसर का जैक लगा दिया है और इसके पेच भी लगाकर फिट भी कर देता हूँ मैं। और ये पेच रहे हमारे, पेच ये रहा और आपके एक पेच, ये तीनों पेच ही लगा देता हूँ मैं इसके।
और तब हम चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैंने जो हमारी इंडक्शन कॉइल थी इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं दोनों ये, और इसके जो हमारे सेंसर लगा हुआ इसकी भी हमने कर दिए, जैक लगा दिया। अब देखिएगा मैं इसे सप्लाई देकर देखता हूँ कि हमारी जो प्लेट वो चलती है कि नहीं चलती है। ठीक है, वो बीप बजती है कि नहीं बजती है। देखिएगा बीप बज रही है, इसका मतलब हमारी सप्लाई सही है, यानी कॉइल भी सही है। और इसके साथ साथ में देखिएगा इसकी जो डिस्प्ले है, इसकी डिस्प्ले का भी जैक लगा देता हूँ मैं। अब कभी हमारे डिस्प्ले का में फ़ाल्ट हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्ले में फ़ाल्ट हो जाता है, तो डिस्प्ले में मैंने जैक लगा दिया है और ये मैंने यहाँ रख दिया है। ठीक है, ताकि हमारी सप्लाई का पता चल जाए कि हमारी सही। अब देखिएगा मैं इसे सप्लाई दे रहा हूँ, ये बोर्ड से मैंने सप्लाई दे रहा हूँ इसे। ये देखिएगा मैंने सप्लाई दी है, और देखिएगा आपके जो पैनल है उसमें लाइट आ चुकी है। ये देखिएगा ये लाइट आ रही है। ये देखिएगा इसका, एक मिनट पहले इसे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया है, और देखिएगा आपकी डिस्प्ले में लाइट आ रही है। ये देखिएगा, ये देखिएगा ये सब आपके वर्क कर रहे हैं, ये टाइमर भी सब वर्क कर रहा है। इसका मतलब आपके इंडक्शन कॉइल में फॉल्ट भी नहीं है और डिस्प्ले में फॉल्ट नहीं है। अब जो बचा है हमारा ये फ़ैन का जैक बचा है। ठीक है, अब देखिए इस फ़ैन का जैक को लगा रहा हूँ मैं, आपकी डिस्प्ले आ रही है और फ़ैन का जैक लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए जैसे ही मैंने फ़ैन का जैक लगाया तो क्या हमारी डिस्प्ले भाग गई, सप्लाई भाग चुकी है और हमारा इंडक्शन बंद हो चुका है। ठीक है, देखिए मैं निकाल रहा हूँ और फिर देखते हैं। देखिए जैसे ही मैं फ़ैन के कनेक्शन लगाता हूँ, जैक लगाता हूँ, तो मेरी डिस्प्ले भाग जाती है। देखिएगा ये देखिए ऑन हो रखी है। ठीक है, डिस्प्ले में लाइट है, और जैसे ही मैं इसे फ़ैन का जैक है, देखिएगा फ़ैन का जैक है, ये मेरा फ़ैन का जैक है ये वाला, ये जैसे ही फ़ैन का जैक लगा रहा हूँ तो मेरी डिस्प्ले भाग जाती है। देखिएगा डिस्प्ले हमारी भाग रही है। इसका मतलब जो फॉल्ट है वो हमारा फॉल्ट जो है हमारी जो इसमें इंडक्शन की जो प्लेट लगी हुई है, देखिएगा सप्लाई आ गई, जैसे जैक निकाल फिर सप्लाई आ गई। इंडक्शन की जो प्लेट है वो हमारी बिल्कुल सही है, कॉइल बिल्कुल सही है, सेंसर बिल्कुल सही है, पैनल भी बिल्कुल सही है। जो फॉल्ट है हमारा वो किस में, फ़ैन में फॉल्ट है। ठीक है, ये फ़ैन में फॉल्ट है, जिस वजह से हमारा क्या है, ये सप्लाई को शॉर्ट कर रहा है और हमारा इंडक्शन नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा इस फ़ैन को सही भी कर सकते हैं खोलकर, मगर हम क्या करते हैं कि इस फ़ैन को नया लगाएंगे और नया लगा के फिर चेक करेंगे। तो देखिएगा ये जो मेरा पुराना फ़ैन था, ठीक है, जिसमें जैसे मैं इसे जैक लगा रहा था तो मेरा इंडक्शन ऑफ हो जाता था, यानी कि सप्लाई ड्रॉप हो जाती है और इंडक्शन मेरा बंद हो जाता था। ठीक है, इसमें मेरे फ़ैन में ये फॉल्ट था। अब मैं देखिएगा न्यू फ़ैन आया हूँ, ये मेरा न्यू फ़ैन है। ठीक है, और ये 18 वोल्ट का फ़ैन है। ठीक है, तो आपके इंडक्शन में ये फ़ैन जो 18 वोल्ट के भी होते हैं और 12 वोल्ट के भी होते हैं। ठीक है, कुछ इंडक्शन में 12 वोल्ट के होते हैं, कुछ में 18 वोल्ट के होते हैं। देखिए 18 वोल्ट का है। तो देखिएगा अब मैं जो इसे लगा कर देखता हूँ, पहले मैं देखिएगा मैंने इंडक्शन को सप्लाई दी, ये देखिएगा मेरे इंडक्शन में सप्लाई आ गई। और अब मैं देखिएगा इसे फ़ैन के जैक लगा रहा हूँ, अब देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसे ऑन करता हूँ, देखिए मेरा फ़ैन भी सही घूम रहा है और मेरा इंडक्शन भी ऑन हो रहा है। यानी कि जो मेरी इस पुराने फ़ैन की वजह से ये ख़राब हो चुका था। ठीक है, जिस वजह से मेरी इसकी 18 वोल्ट की जो सप्लाई थी वो ड्रॉप हो रही थी, और जिस वजह से जो हमारा फ़ैन नहीं चल रहा था, फ़ैन भी नहीं चल रहा था और इंडक्शन भी हमारा ऑन नहीं हो रहा था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो आपके कुछ प्रोडक्ट घरेलू प्रोडक्ट होते हैं उसके बारे में बताता हूँ, उन्हें आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं। तो देखिएगा मेरा फ़ैन है, इसके मैं फ़ैन को यहाँ फिट कर देता हूँ। ये यहाँ पर इसका लग जाएगा और वायर जो हमारी इधर आ जाएगी। ठीक है, और इसकी जो पेच है वो पेच भी लगा देता हूँ मैं। और लगाने के बाद इसे पूरे इंडक्शन को हम पूरा सेटिंग करने के बाद जो हम चला कर देखते हैं कि हमारा ये वर्क करता है कि नहीं करता है।
ये पेच मैंने जो कॉइल के पहले ही टाइट कर दिए थे, बाकी हमारी सब फिटिंग हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे इंडक्शन को बंद कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने अब इसके पेज लगा फिट कर दिया। अब मैं इसे सप्लाई देता हूँ, ये सप्लाई दी मैंने। ठीक है, देखिएगा मेरा इंडक्शन ऑन हो गया और यहाँ से ऑन करता हूँ। ठीक है, और अब देखिएगा मैं इसमें ये यहाँ रख कर देखता हूँ कि मेरा पानी हीट होता है कि नहीं होता है। ये आपका हीट मिल के ये कर दिया मैंने। अब देखिएगा थोड़ी देर बाद जो आपका पानी हीट होना शुरू हो जाएगा आपका। तो देखिएगा पानी में जो आपके ये बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और भाप भी निकलनी शुरू हो गई है। देखिएगा ये पानी मेरा गर्म होना शुरू हो गया है। ये देखिएगा, इसका मतलब मेरे जो इंडक्शन बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इस तरह की अगर आपकी कमी आती है तो आप अपने इंडक्शन को घर पे भी इस तरह से जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे वैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको दिखेगा ये बबल आना शुरू हो गया, पानी मेरा गर्म होना शुरू हो गया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। देखिए पानी गर्म हो गया।